Hello everyone. So today we will discuss our partial differential equation 2013 all question part B and part C. So question number 1 जो गिवन है वो आपको गिवन है ए बी सी बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर। ये ए बी सी ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे है? आर स्क्वायर पे। और आपको गिवन है, एडिशनली गिवन है, लेट B1 B2 B3 बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये जो B1 है, B2 है, B3 है, ये क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये आपके क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है। सच दैट B1 स्क्वायर B1 यूनियन B2 यूनियन B3 दिस इज सेम एज आर स्क्वायर। एंड द PD गिवन है आपके पास में ए एक्स वाई यू एक्स एक्स प्लस बी एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस सी एक्स कॉमा वाई यू वाई वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास एक PD गिवन है। देन आपसे कह रहा है इज इलिप्टिक इन B1। ये क्या है? B1 में इलिप्टिक है। B1 में क्या है आपके पास? इलिप्टिक है। और ये B2 पे क्या है आपके पास? पैराबोलिक है। और B3 पे आपके पास क्या है? ये हाइपरबोलिक है। देन आपसे कह रहा है B1 B2 B3 आर ओपन सेट्स इन आर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है B1 एंड B3 आर ओपन सेट्स इन आर स्क्वायर। सी ऑप्शन कह रहा है B1 एंड B2 आर ओपन सेट्स इन आर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है B2 एंड B3 आर ओपन सेट्स इन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ओपन और क्लोज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास में कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर सिंपली यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट, दिस इज सेम एज ए एक्स वाई। और कैपिटल आपके पास एस क्या है? यू एक्स वाई कोफिशिएंट, दिस इज सेम एज बी एक्स कॉमा वाई। और आपके पास कैपिटल टी क्या है? यू वाई वाई कोफिशिएंट, दिस इज सेम एज सी एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सेम एज बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये आपका B1 में क्या है? इलिप्टिक है। सो दिस इज लेस देन 0 इन B1। और यहाँ पे B2 में क्या है? पैराबोलिक है। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहाँ पे? इन B2 में। और ये जो B3 में है ये क्या है? हाइपरबोलिक है। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कहाँ पे? इन B3 में। तो आपके पास ये सेट क्या है और ये सेट क्या है? ये सेट क्या है? ये इनइक्वालिटी आपके पास में क्या है? ओपन है। और ये इनइक्वालिटी आपके पास में क्या है? ओपन है। ये इनइक्वालिटी क्या है? क्लोज है। तो ये आपका क्लोज सेट देगा, ये आपका ओपन सेट देगा, ये आपका ओपन सेट देगा। तो यहाँ पे B1 एंड B3 आर ओपन सेट्स एंड B2 आर क्लोज सेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास में कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन आपके पास में 2 हो जाएगा। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। B1 एंड B3 आर ओपन सेट्स इन आर स्क्वायर। तो B1 एंड B2 आर ओपन सेट्स इन आर स्क्वायर। ठीक है। और ये B3 जो है आपके पास क्लोज सेट है। कहाँ पे? इन आर स्क्वायर पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक PD गिवन है और आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको देखना है कि आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे सो दैट आपकी PD ट्रांसफॉर्म होके आपके पास U एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, चेक करना है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो U है उसको आप B में कैसे चेंज करते हैं। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल U और V आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और X और T आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपके पास एक PD गिवन है UT इक्वल टू UXX प्लस U। ये आपके पास एक PD गिवन है। कह रहा है कैन बी ट्रांसफॉर्म। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में? BT इक्वल टू BXX। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्म में। तो आपको देखना है क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो गिवन है ये ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे गिवन है B इक्वल टू e⁻⁻TU। तो यहाँ पे B आपका फंक्शन किसका है? x, t का फंक्शन है। और आपका U किसका फंक्शन है? x, t का फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ से UX, t देखेंगे दिस इज सेम एज e⁻t BX, t। तो यहाँ पे अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे देन इसको विथ रिस्पेक्ट टू 2 टाइम x करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? जब विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो दिस इज सेम एज e⁻t। और यहाँ पे b भी विथ रिस्पेक्ट टू t आपका डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि ये x t का फंक्शन है प्लस b इंटू e⁻t इक्वल टू जब इसको x रिस्पेक्ट में करेंगे u को तो दिस ये आपको e⁻t कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको डबल टाइम e⁻t
बी एक्स एक्स प्लस यू का मतलब क्या है, दिस इज सिंपली, अगर आप यू लिखेंगे यहाँ से तो यू आप यहाँ से लिख सकते हैं ए की पावर टी बी। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, और ए की पावर टी आपका कभी जीरो नहीं होता, तो ये क्वांटिटी रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वांटिटी को रिमूव करेंगे तो ये बी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी एक्स एक्स। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो ये जो पी डी है आपकी, ये ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1। क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको गिवन है, एक पी डी गिवन है और आपको कह रहा है हैज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है फाई टी साइन पाई टी के फॉर्म में सॉल्यूशन गिवन है। देन आपसे फाई के बारे में, फाई टी का जो नेचर है वो पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, एक पी डी गिवन है यू टी प्लस यू एक्स एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास हीट इक्वेशन गिवन है और इसका जो सॉल्यूशन गिवन है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन गिवन है यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू साइन पाई एक्स, ये गिवन है। और आपको गिवन है हैज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, कह रहा है हैज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म यू एक्स टी इक्वल टू फाई टी साइन पाई टी। देन आपसे कह रहा है, ये फाई के बारे में पूछा जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपका फाई का नेचर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अगर आपने टी के रिस्पेक्ट पे किया तो ये क्या मिल जाएगा, फाई डैश टी साइन पाई टी आपका एज इट प्लस इसको अगर 2 टाइम करेंगे आप तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस पाई स्क्वायर फाई टी साइन पाई टी फाई एक्स इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फाई डैश टी माइनस पाई स्क्वायर फाई टी इक्वल टू 0, ये आपको एक पी डी मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि फाई टी जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, C1 e की पावर पाई स्क्वायर टी, ये आपके पास फाई टी मिलेगा। और C1 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप इस कंडीशन को इम्पोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि यू एक्स कॉमा 0 दिस इज सेम एज फाई 0, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, साइन पाई एक्स, ये मिलेगा आपको यहाँ से। और ये किसके इक्वल है, अगर यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, साइन पाई एक्स। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कराओगे तो ये क्वांटिटी फाई ऑफ 0 किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल होगी। और अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो सिंपली 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 e की पावर पाई स्क्वायर इंटू 0। तो C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो फाई टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e की पावर पाई स्क्वायर टी। तो ये आपको क्या है, सिंपली 0 पे वैल्यू क्या दे देगा, 1 देगा। और ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है इसके पास। तो ये हमेशा क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। और ये किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। या तो आप इसका फाई डैश टी करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0 आएगा। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 बाई ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकेंड एंड थर्ड, फाई आपका ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है एंड फाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका गिवन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आपको पी एक्स कॉमा वाई गिवन है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पी डी। देन आपसे पूछा जा रहा है पी एट 2,3 इक्वल टू, ये आपके पास नॉन लीन, आपके पास जो पी डी गिवन है ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर पी डी गिवन है और यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक पी डी गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है पी एक्स वाई, ये आपके पास में क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आपके पास जो पी डी गिवन है वो गिवन है जेड एक्स एक्स माइनस जेड वाई इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो और वैल्यू पूछी जा रही है पी की एट 2,3 पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये डिफरेंशियल, यहाँ पे ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर निकलेंगे वो आपको क्या मिल जाएगा, 1/d² माइनस d डैश। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैं डी डैश कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि माइनस का अगर मैंने डी डैश कॉमन लिया तो दिस इज सेम एज, इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल लगा देंगे, सो दिस इज सेम एज 1 माइनस डी स्क्वायर बाई डी डैश। इसके फर्दर जो फैक्टर है लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो जीरो हो जाएंगे। 2y माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज 1 माइनस 1 बाई डी डैश, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू 2 टाइम x करेंगे तो ये -2 मिलेगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस आएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये प्लस कर देगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2y मिलेगा, क्योंकि 2 टाइम आप विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे देन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे इंटीग्रेट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये आपका माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपका क्या है पी एक्स वाई है, और ये आपसे वैल्यू पूछी जा रही है एट 2,3 पे, तो दिस इज सेम एज 4 × 3 = 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपके पास में 3rd है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास अगेन एक नॉन लीनियर पीडी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर में, देन आपसे कह रहा है ये पीडी पास कर रही है 0,0,0 से, देन आपसे जेड पूछा जा रहा है कहाँ पे 0,1 पे। तो अगेन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको z = zxy, ये आपके पास में क्या है एक सॉल्यूशन गिवन है, बी ए सॉल्यूशन ऑफ, ये आपके पास पीडी गिवन है, ये p × q = 1, ये पीडी गिवन है, ये पास कर रही है कहाँ से 0,0,0 इन पॉइंट से पास कर रही है, देन आपसे पूछा जा रहा है z at 0,1 पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आपके पास में जो ये क्या नॉन लीनियर पीडी है फर्स्ट ऑर्डर, और ऐप डिपेंड कर रहा है किस पे पी क्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो पी को आप सिंपली ए से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्यू मिल जाएगा। तो अगर आपने पी को आपने ए लिख दिया तो आपको क्यू क्या मिल जाएगा 1/a। तो आपके पास में जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास में क्या होता है, इसको dz = pdx + qdy, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से z = p की जगह क्या रखेंगे a × x प्लस q की जगह क्या रखेंगे 1/a × y, प्लस क्या हो जाएगा b आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो pd है ये जो सॉल्यूशन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिल जाएगा b = 0 मिल जाएगा, तो z = क्या मिल जाएगा ax + a/ay, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे a क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 0,1 पे, तो इसका क्या करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको इनवलप निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू अगर ए करेंगे तो डेल जेड बाई डेल ए, और इसको पुट कर दो 0 के बराबर, तो दिस इज सेम एज x - -1/(-1/a² y), इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से a आपको क्या मिल जाएगा ±√y/x। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो z = क्या मिल जाएगा ±√y × x ±√x × y। तो यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है कहाँ पे 0,1 पे, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो आपके पास में है वो आपका है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम गिवन है, और आपके पास एक डोमेन डी गिवन है, और जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो आपको सर्किल गिवन है, z = 1 गिवन है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पीडी है, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है आपके पास में x zx + yzy = z, ये गिवन है, और जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है x² + y² = 1, और यहाँ पे z = गिवन है 1। तो इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सिंपली s, क्योंकि x को रिप्लेस करेंगे s से, तो y क्या मिल जाएगा 1 - s², और z क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पीडी है,
तो विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज सॉल्व करेंगे तो डी एक्स डिवाइडेड एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड जेड वाई के कोफिशिएंट वाई इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड राइट हैंड साइड जेड। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे दोनों फैक्टर, दो फैक्टर यहाँ से ले लो, एक फैक्टर इसके साथ ले लो, तो एक्स वाई इक्वल टू सी वन मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर इसके साथ लेके जाएंगे तो एक्स बाई जेड इक्वल टू सी टू मिल जाएगा। तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज सेम एज एस डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी वन, और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो एस इक्वल टू सी टू। तो एस की जगह सी टू से रिप्लेस कर देंगे तो सी टू डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू सी वन। तो वैल्यू पुट करेंगे सी वन सी टू की, तो सी वन आपका क्या है, सी टू क्या है एक्स बाई जेड, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, दिस इज सेम एज सी वन आपके पास क्या है एक्स बाई वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे, और वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई यहाँ पे ले आओ तो वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा जेड स्क्वायर, तो जेड एक्स वाई क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक पीडी गिवन है, देन आपसे इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपके पास गिवन है सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन है, देन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपके पास में एक पीडी यू वाई वाई माइनस वाई टाइम यू एक्स एक्स इक्वल टू 0, ये एक पीडी गिवन है। तो यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब क्या है यू एक्स एक्स कोफिशिएंट यानी कि माइनस वाई, और कैपिटल एस का मतलब क्या है यू एक्स वाई कोफिशिएंट 0, कैपिटल टी का मतलब क्या है यू वाई कोफिशिएंट यू वाई वाई का दिस इज सेम एज 1। तो यहाँ पे अगर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सेम एज माइनस का वाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 1/y, तो यहाँ से लैम्डा क्या मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा 1/y, तो लैम्डा आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ y। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे दिस इज सेम एज 4y, और y अगर आपका 0 हो गया तो ये आपके पास पीडी क्या हो जाएगी पैराबोलिक हो जाएगी, और अगर पैराबोलिक हो गई देखो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है y लेस देन 0 पे पीडी आपके पास इलिप्टिक हो जाएगी, तो इसके पास 2 रियल फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं मिलेंगे, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। y ग्रेटर देन 0 पे ये आपके पास में क्या हाइपरबोलिक हो जाएगी, इसके पास 2 रियल फैमिली मिलेंगी, तो आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने y 0 ले लिया तो आपके पास में ये पीडी किस टाइप की हो जाएगी, y अगर आपका 0 हो गया तो ये पीडी आपके पास में क्या हो जाएगी पैराबोलिक हो जाएगी, तो इसके पास एक रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे अगर उसको निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई दिस इज सेम एज 0, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई प्लस माइनस डी एक्स इक्वल टू 0 इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 y की पावर 3/2 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू आपने 0 पुट कर दिया तो ये आपको क्या मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल जाएगा। ये क्या वर्टिकल लाइंस है, यानी कि x इक्वल टू C1, x इक्वल टू C2 और x इक्वल टू C3, x इक्वल टू माइनस C1, x इक्वल टू माइनस C2, ये आपके पास में क्या है वर्टिकल लाइंस है। तो ये वर्टिकल लाइन क्या हो जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएंगी। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। डी ऑप्शन में कह रहा है ब्रांचेज ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ y नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक पीडी गिवन है, नॉन लीनियर पीडी गिवन है, तो आपसे क्या चारपेट इक्वेशन और आपका सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8
फर्स्ट ऑर्डर पी डी गिवन है, नॉन लीनियर पी डी है, पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पे आपके पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ ये आपके पास नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पी डी है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपसे कह रहा है 4 पर इक्वेशन फॉर द एबव पी डी ई रिड्यूसेस टू, तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है डी क्यू बाई जीरो गिवन है और यहाँ पे डी पी बाई पी प्लस क्यू गिवन है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ यू है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी कभी भी पी प्लस क्यू नहीं हो सकती, ये जीरो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली एक को आप पी लेट कर सकते, ये आपका ऐप जो है पी कॉमा क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली या तो आप पी को ए लेट कर लो और क्यू को बी लेट कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू को बी लेट कर लूँगा तो आपके पास पी निकाल सकते हो। तो पी आपको क्या मिल जाएगा, वन। पी आपको मिल जाएगा बी बाई बी माइनस वन, ये आपको पी मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो जेड इक्वल टू डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जेड इंटीग्रेट करोगे तो पी आपका क्या है, सिंपली बी बाई बी माइनस ए बी माइनस वन इंटू एक्स प्लस क्यू आपके पास में क्या है बी इंटू वाई प्लस यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट लेट्स अज्यूम ए है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास लाप्लास इक्वेशन की पोलर फॉर्म गिवन है और आपसे u एट ए कॉमा थीटा इक्वल टू एफ थीटा गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे न्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि कांट बी पॉजिटिव, कांट बी नेगेटिव और कांट, ये आपका फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में एक लाप्लास इक्वेशन गिवन है इन पोलर फॉर्म। तो लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म तो आपको क्या होती है, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आपके पास पोलर फॉर्म होती है लाप्लास इक्वेशन की। और यहाँ पे जो आर होता है वो आपका जीरो से लेके ए तक रन करता है और थीटा होता है ये आपका जीरो से लेके 2 पाई तक रन करता है। और यहाँ पे एडिशनली गिवन है u एट ए कॉमा थीटा दिस इज सेम एज एफ ऑफ थीटा। तो ये कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है और ये जो सिग्मा न्यू गिवन है ये कह रहा है बी द सेपरेशन कांस्टेंट। ये क्या है, सेपरेशन कांस्टेंट है, सेपरेशन कांस्टेंट है जब इसको वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया जाता है। और यू एक्स टी यू आर कॉमा थीटा ये क्या है, टू बी बाउंडेड एंड ऑल्सो पीरियोडिक इन थीटा विथ पीरियड 2 पाई। ये क्या बाउंडेड है और इसका पीरियड क्या है 2 पाई है। तो यहाँ पे अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यू आर कॉमा थीटा दिस इज सेम एज ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर बाई ए की पावर एन। और यहाँ से क्या होता है आपके पास में ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा। तो यहाँ पे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो इसको जनरेट करने के लिए आपको 1 लेना पड़ेगा, दैट इसको जनरेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा आर की पावर एन कॉस एन थीटा। और इसको जनरेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा आर की पावर एन, क्योंकि ये आर की पावर एन मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर एन साइन एन थीटा। तो ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आपको देगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका इजीली करेक्ट हो जाएगा क्योंकि द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो न्यू होता है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल फॉर्म से, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यू आर कॉमा थीटा ये दिस इज सेम एज, आप क्या करेंगे इसको यू को सिंपली यू को पहले आप आर का फंक्शन लेंगे और यू को आप थीटा का फंक्शन लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आता था, तो इसको लेट अस अज्यूम ये आपका न्यू है। तो ये जो न्यू है इसी को बोला जा रहा है सेपरेबल कांस्टेंट। तो अगर आपका न्यू कह रहा है कांट भी नेगेटिव, तो न्यू आपका कभी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपका न्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। न्यू आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो न्यू आपका एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि न्यू कांट बी नेगेटिव। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन में कह रहा है न्यू कैन बी जीरो। अगर न्यू आपका कैन बी जीरो अगर आपका न्यू जीरो हो गया तो कहने का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका कांस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इम्प्लाई कि जो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है।
सी ऑप्शन में गिवन है, कह रहा है न्यू कैन बी पॉजिटिव इंटीजर। तो न्यू आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। न्यू कैन बी पॉजिटिव एंड इन दैट केस इट मस्ट बी एन इंटीजर। तो अगर आपका न्यू पॉजिटिव हो गया तो इस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का 1 2 3 4, तो ये प्रॉपर्टी है न्यू की। ये न्यू क्या होता है, सेपरेशन कांस्टेंट होता है। ये हमेशा, ये कांट भी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये अगर जीरो हो गया न्यू तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, और ये अगर ये न्यू पॉजिटिव हो गया तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपको इंटीजर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो गिवन है, आपके पास 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन गिवन है। तो अगर 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन गिवन है तो सिंपली इसके भी ऑप्शंस, हल्के हल्के ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक आपको हीट इक्वेशन गिवन है, यू टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, सॉरी यू एक्स वन प्लस यू एक्स टू प्लस यू एक्स थ्री एक्स थ्री। ये आपके पास हीट इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे टी आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और एक्स बार जो है ये आपके पास x1 x2 x3 ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ये बिलोंग करेगा आर क्यूब से। एडमिट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके पास जो सॉल्यूशन है वो आपके पास किस टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके पास सॉल्यूशन, ई की पावर आयोटा के बार इंटू एक्स बार प्लस ओमेगा टी, इस टाइप का एक सॉल्यूशन एडमिट कर रहा है एज इट्स सॉल्यूशन। देन वेयर के बार, ये जो के बार है ये क्या है, इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। और आपके पास जो रियल वेक्टर, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट रियल वेक्टर है ये। और आपके पास में जो W गिवन है, W आपको गिवन है या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट गिवन है। देन आपसे कह रहा है द सॉल्यूशन, कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है, तो इसका अगर सॉल्यूशन निकालते थे यानी कि यू टी इक्वल टू यू एक्स एस, अगर इसका सॉल्यूशन आप निकालते थे तो सॉल्यूशन आपको क्या मिलता था, यू एक्स टी इक्वल टू समेसन, और यहाँ पे क्या होता है ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन उसने क्या है एडमिट कर रहा है। तो अगर ये सॉल्यूशन एडमिट कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। तो यहाँ पे अगर फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो कह रहा है इज बाउंडेड यूनिफॉर्मली फॉर एक्स बार बिलोंग्स टू आर क्यूब फॉर अ फिक्स टी। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये बाउंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली, ये बाउंडेड होता है यूनिफॉर्मली। तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या आएगा, बाउंडेड आएगा यूनिफॉर्मली। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है हैज इन जनरल एन एप्टीट्यूड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल विद टाइम टी। तो यहाँ पे ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये टाइम के साथ क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है तो वो क्या है, या तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। तो डिकेइंग का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ सर्टेन लेंथ एल। तो ये क्या होता है, साइन कॉस की कॉम्बिनेशन है सॉल्यूशन। तो ये क्या है, 2 पाई पीरियड के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा सॉल्यूशन। तो ये आपका सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है रिमेन कांस्टेंट ऑन अ सर्टेन प्लेन इन आर क्यूब। तो अगर आप आर क्यूब में बात करेंगे तो अगर आपके पास में सिंपली के भी 0 हो गया और ओमेगा ये भी 0 हो गया, ये ओमेगा अगर आपके पास 0 हो गया और ये क्या नॉन जीरो कांस्टेंट है रियल वेक्टर, तो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है रिमेन कांस्टेंट ऑन सर्टेन प्लेन इन आर क्यूब। तो अगर आपके पास में x1 x2 x3 अगर ये 0 हो गया तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी ओवरऑल, ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी। के नॉन जीरो ले लो, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये ओमेगा कांस्टेंट है ये आप 0 ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली कांस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो रिमेन कांस्टेंट ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। तो ये आपका 2013 दिसंबर एंड जून पार्ट बी एंड पार्ट सी कंप्लीट डिस्कशन था। सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस 2024 पार्ट बी पार्ट सी दिसंबर एंड जून कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।